एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पूरा कॉपरेट किया। आज क्लास लेट से शुरू हुई, कुछ लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो लेट से होने के बाद भी आप लोग आए। और आज तो नए नए लोग भी आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुस्मिता दीदी का भी वेलकम है, आज काफी दिनों में आए हैं। चलिए चलिए, अब हम सबसे पहले ध्यान करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे। जहां पर भी आप बैठे हैं, अगर सोफे पे बैठे हैं तो भी पैरों को क्रॉस कर लीजिएगा, खुले पैर नहीं रखने हैं। और हाथों को, फिंगर्स को इस तरह से डाल लीजिए और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आंखों को बंद कर लीजिए। हम अभी सिर्फ 10 मिनट का ध्यान करेंगे, तो आंखों को बंद करके और सिर्फ आपको अपनी आती हुई सांसों पे और जाती हुई सांसों पे ध्यान देना है। विचार आएंगे, आने दीजिए। आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और इन सांसों पे ध्यान दे के ही हम अपने अंदर बैठे हुए बुद्ध को जगाएंगे। और जिस दिन वो अंदर का बुद्ध जाग गया, तो फिर सोचिए कि जो जीवन में आप चाह रहे हैं, अभी भागत दौड़ी लगी हुई है, वो सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। महसूस कीजिए, फील कीजिए कि कैसे आपकी सांसें नासिका से होते हुए आपके अंदर जा रही हैं और वो बाहर आ रही हैं। तो सिर्फ आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। विचारों पे अगर आपका मन भटकाएगा तो भटकना नहीं है। विचार आएंगे, जाने दीजिए। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे अपने पैर की और हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और वापस अपनी चेतना में आएंगे। और दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पे दोनों हाथों को रखेंगे। जो हाथों में ऊर्जा जनरेट हुई है उसको आंखों में जाने देंगे और फिर पूरे चेहरे पे अपने हाथों को फैलाएंगे। थैंक यू। तो चलिए, अब हम अपनी बुक पर आते हैं। तो आज जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी हम जो बुक स्टार्ट की है हमने, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो एस्थर और जेरी हिक्स ने लिखी है। और इसमें हम जानेंगे कि जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमें चाहिए, वो कैसे हम पाएंगे। तो बिल्कुल आसान रास्ता है कि अपनों सपनों को कैसे पाना है। लेकिन हमें जो रास्ता हमारे पेरेंट्स ने दिखाया, स्कूल वालों ने दिखाया, वो हमने सीखा पढ़ा, लेकिन आज तक उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन जो इन किताबों से रास्ते मिलते हैं, वो रास्ते आसान है, क्योंकि जो ये रास्ता बता रहे हैं उनका जीवन भी ऐसा ही था। उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। तो बहुत आसान है कि हम उनके जीवन से कुछ सीख लें और अपने जीवन को आसान बनाएं। तो चलिए, इसी उम्मीद से कि मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। राम की सुखद अनुभूति का विस्तार। हमें अब्राम के साथ मिलकर किए जाने वाले इस काम के सुखद एहसास को व्यक्त करने के लिए कभी भी सही शब्द नहीं मिल पाए। जेरी को लगता था कि वे हमेशा से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए था, और उन्होंने अब्राहम से मिलने के पूर्व ही उसमें से अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया था। लेकिन अब उनका कहना है कि अब्राहम से मिलने के बाद भी उन्हें उपस्थिति का कारण तथा हमें प्राप्त होने या न होने वाली सभी चीजों का कारण स्पष्टता समझ आया है। इससे हमें वह ज्ञान हासिल हुआ है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में। कोई भी हानि बुरी नहीं होती, न ही कोई दिन अशुभ होता है, और न ही हमें किसी अन्य द्वारा संचालित लहर पर सवार होने की आवश्यकता है। हम मुक्त हैं।
हम स्वयं ही अपने अनुभवों का निर्माण करते और हमें यह करना बहुत पसंद है। अब्राहम ने हमें बताया कि मैं व मेरे पति इन शिक्षाओं को पाने के सच्चे अधिकारी हैं, क्योंकि जेरी की अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने की अदम्य इच्छा ने ही अब्राहम को हमारे पास बुला भेजा है। साथ ही मुझ में यह क्षमता थी कि वह उत्तर पाने के लिए अपने दिमाग को किसी भी प्रतिरोध से रहित कर सकूं। मैंने अब्राहम को मेरे द्वारा बात करने की आज्ञा बहुत जल्द प्रदान कर दी। मैं मानती थी कि मैंने केवल एक इच्छा ही व्यक्त की थी। अब्राहम, मैं आपसे शब्दशः बातचीत करना चाहती हूँ। इसी धारणा के साथ मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करती। कुछ ही सेकंड में मैंने अपने भीतर अब्राहम के स्पष्ट प्रेम व शक्ति को उदय होता महसूस किया और इस तरह हमारा संपर्क स्थापित हो गया। यहाँ पर देखिए, जो अब्राहम एस्थर के अंदर आते थे वो एक नॉन फिजिकल बॉडी थे जो दिखाई नहीं देते थे। और एस्थर का कहना है कि जब वो ध्यान करने बैठती थी तो वो ध्यान करने से पहले, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है तो आप ध्यान करने से पहले बोलिए उस सुप्रीम पावर को, उस अपने भगवान को कि मुझे इसका क्या रास्ता है वो बताओ, या कोई आपकी उलझन है तो उसको मैं कैसे सुलझाऊं, मुझे रास्ता दिखाइए। उसके बाद अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या होता है कि जो आपके अंदर पूरी पावर है, वो सारा जो भगवान हम बाहर पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वो एक भगवान का अंश आपके अंदर भी है। तो बाहर वाले भगवान को पूछते हैं, एक बार अंदर वाले को भी पूछ लीजिए, क्योंकि अंदर से ही आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। तो जब हम ध्यान करते हैं तो जो अंदर जो हमारी आत्मा बैठी है, वो हमारे सारे दुखों का इलाज उसके पास है। और फिर जब हम उससे कुछ पूछ के ध्यान में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस मिल ही जाती है। तो यही एस्थर ने भी किया था। उनका कहना है कि सबसे पहला तो क्यों उनके साथ ऐसा हुआ कि अब्राहम उनको मिले, क्योंकि जेरी के पास इतने प्रश्न थे, उनको बहुत इच्छा थी, चाहत थी कि उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। जब वो 6 साल के थे तब से वो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे। तो पहली बात तो यहाँ सीखने की ये है कि आपको जो चाहिए पूरी शिद्दत के साथ आपको उसके लिए काम करना है। वो मूवी में भी है ना शाहरुख खान की, कि जिस चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपके साथ मिलाने में लग जाती है। तो इसीलिए जो आप चाहते हैं, ऐसा नहीं करना है कि आज मैंने बोला कि मेरे को डायमंड की रिंग चाहिए, लेकिन यहाँ टेस्टिंग भी होती है। कल को आपको कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आएगी कि आपको कोई बोलेगा कि चलो गोल्ड की ले लो, अभी डायमंड की रहने दो। तो अगर हम अपनी बात पे नहीं टिके रहेंगे और लालच आ जाएगा कि नहीं चलो क्या पता डायमंड की मिले ना मिले, गोल्ड की ले लो, तो क्या हुआ, वो आपकी टेस्टिंग हो रही थी, आप अपनी बात पे टिके हुए नहीं थे और फिर गोल्ड में ही रह जाओगे। इसीलिए अगर डायमंड बोला है तो चाहे कोई कितना भी लालच दे, नहीं मेरे को चाहिए तो डायमंड ही चाहिए, तो जब वो टिके रहेंगे तो एक दिन डायमंड भी मिलेगा। लेकिन हम लोग मोस्टली ऐसा करते नहीं है। चाहिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें कोई लालच दे देता है तो हम लालच में आ जाते हैं। तो यहाँ एस्थर का कहना है कि जेरी को अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वो बहुत चाहत थी उनकी कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, तो शायद उनकी इतनी अदम्य इच्छा ने ही अब्राहम को उनके पास आने के लिए वो मजबूर होना पड़ा। और दूसरा, एस्थर के अंदर भी इतनी पावर थी कि वो जो भी सवाल पूछते थे जेरी, अब्राहम वो बड़ी आसानी से उनके अंदर आके बता देते थे। तो यहाँ पर दूसरी बात ये सीखने की है कि अपने आप को, दिमाग को और दिल को खुला रखिए, क्योंकि कब कहाँ से क्या रास्ता मिल जाए, पैसों का, रिश्तों का, हेल्थ का, कुछ नहीं कह सकते। क्या पता कोई अपनी बातों में ही आके, क्योंकि आप सबने सुना होगा जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है उनमें सब में बताया गया है ना कि जब भी भगवान ने किसी को दर्शन दिए हैं तो भिखारी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में दिए हैं। वो क्यों दिए हैं? वो आपकी टेस्टिंग होती है कि आप भगवान को तो सभी पूज लेंगे। अब अगर मेरे को आके कोई बोले कि हाँ मैं भगवान हूँ, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पीछे नहीं लग जाऊंगी? लेकिन वही अगर कोई भिखारी आके मुझसे कुछ बोलता है और मैं उसमें भगवान को देखूं, तब वो मैं सच्चा भगवान मुझे मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी के बाहर फिजिकल बॉडी से आंकते हैं, या पैसे वालों को, या जिसकी पावर है उसको हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो व्यक्ति हमसे नीचे होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन यही यहाँ पे सीखने वाली बात है कि भगवान जब भी आते हैं वो हमेशा बुरे भेष में आते हैं। अब वो आपकी पावर है कि आप उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। तो इसी तरह से यहाँ पर एस्थर ने अपने दिल को खुला रखा, और जैसे ही अब्राहम से वो मेडिटेशन में बैठती थी तो ये बात बोलती थी कि मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। तो वो ये बात बोल के मेडिटेशन में सांसों के द्वारा अपने ध्यान केंद्रित करती थी, जैसे अभी हमने 10 मिनट का ध्यान किया। तो इसी तरह से वो रोज 15-20 मिनट का ध्यान करती थी। तो इस तरह से करते करते अब्राहम को उनकी प्योरिटी पे, उनके मासूमियत
पे वो होने लगा, तो वो उनसे बातचीत करने लगे। यानी रोज हम मेडिटेशन करते हैं, और आपकी कोई भी इच्छा है तो अगर आप वो बोल के रोज कंटिन्यू मेडिटेशन करेंगे तो वो इच्छा जरूर पूरी होगी। कि जितने भी सफल लोग हैं रोज सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं और रात को सोते वक्त करते हैं। क्योंकि हमारे दो जो टाइम होते हैं, एक सुबह उठने के बाद का और एक रात को सोने के पहले का, यही दो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइम तय करते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा। अगर रात को सोते वक्त अगर आप सारा दिन की चिंता, सारा दिन की दुखों को याद करके सोते हैं, तो सारा दिन पूरी रात आप तो सो जाते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जागता रहता है, वो कभी भी नहीं सोता है, और उसके अंदर वो बातें चलती हैं। अगले दिन और भी नई नई चीजें ऐसी आपके जीवन में आएंगी कि आपको और चिंता भरा दिन मिलेगा और दुखों भरा दिन मिलेगा। और एक मॉर्निंग में उठते के साथ अगर आप चिंता करते हैं, तो सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड दो टाइम एक्टिव होता है, रात को सोते वक्त और सुबह उठते के साथ। अगर दोनों ही टाइम अगर आप दुख में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, बुरी चीजें सोचते हैं, तो आपका जीवन दुखों से भरपूर हो जाएगा। वहीं अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, खुशियों भरा बनाना है, अच्छी सेहत चाहिए, खूब पैसे चाहिए, तो जो इसीलिए जो मॉर्निंग की क्लासेस होती हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों टाइम की हैं। अगर आप दोनों टाइम अपने बेहतर करना चाहते हैं, तो दोनों टाइम मेडिटेशन कीजिए, थैंक यू यानी ग्रेटिट्यूड कीजिए, और एफर्मेशन बोलिए। इससे हम क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं कि रात को सोने से पहले भी हमने अच्छा बोला, अच्छा सोचा, और मॉर्निंग में उठने के साथ भी हमने अच्छा बोला और अच्छा सोचा। और जब हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर आपकी लाइफ में चेंज आने शुरू हो जाएंगे, और कई लोगों के तो अगले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यही सीखने वाली दो चीजें हैं कि जो भी चाहिए पूरी शिद्दत के साथ चाहिए, जिद कीजिए। क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो बहुत जिद्दी होता है, और जब वो जिद करता है तो लास्ट में माँ बाप को हार माननी पड़ती है, और हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये जिद कर रहा है, इसको ये चीजें दिलवा दो। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो वो जिद हमारी बंद करवा दी जाती है, क्योंकि हमें ये बोला जाता है अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, और हम उस अच्छे बच्चे के टैग के चक्कर में जिद करना छोड़ देते हैं, और जिद करना छोड़ देते हैं तो हमें चीजें मिलनी बंद हो जाती हैं। तो अगर अपनी चाहतों को पूरा करना है तो जिद्दी बनिए। क्योंकि हमें बाहर किसी से जिद नहीं करनी है, हमें अपने सुप्रीम पावर से जिद करनी है, अपने भगवान से जिद करनी है। तो जिद कीजिए और उन चीजों पे विश्वास रखिए कि हाँ, एक ताकत है जो सारी दुनिया को चला रही है, तो मेरी इच्छाएं तो बहुत छोटी हैं, तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आगे पढ़ेंगे। अब्राहम के साथ मेरी बातचीत। जेरी हिक्स। एस्थर के माध्यम से अब्राहम से हुए इस अपूर्व अनुभव ने मुझे रोमांचित कर दिया। मुझे जीवन के अनुभवों से जन्म लेने वाले अनंत प्रश्नों के उत्तर पाने का कभी न समाप्त होने वाला स्रोत मिल गया। अब्राहम से मिलने के कुछ माह बाद एस्थर और मैं प्रतिदिन अब्राहम से बातें करते। इस तरह मैं अपनी लगातार बढ़ती प्रश्नों की सूची को छोटा करता गया। जल्द ही एस्थर इस विचार से सहज होती गई कि वह अपने दिमाग को शांत कर उस अंतहीन प्रज्ञा को प्रवाहित होने के लिए स्थान निर्मित कर दे। जिसके बाद हमने अब्राहम से अपने जीवन के संबंध में चर्चा करने वालों की संख्या में अपने मित्रों व सहयोगियों को शामिल करते हुए उसका दायरा बढ़ा दिया। मैंने बहुत शुरुआत में ही अब्राहम के समक्ष अपने जलते प्रश्न रख दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे ये शुरुआती प्रश्न आपकी बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। हालांकि अब्राहम के सामने अपने प्रश्नों को रखने के निर्णायक क्षण के बाद से आज तक हम हजारों लोगों से मिल चुके हैं, जिन्होंने इन प्रश्नों को गहराई तक ले जाने के अतिरिक्त स्वयं भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर इस सूची में वृद्धि की है। अब्राहम ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत प्रेम व प्रज्ञापूर्वक दिए। यही मेरा और अब्राहम के बीच रिश्ता सा जुड़ गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एस्थर कैसे अब्राहम को अपने माध्यम से बोलने की सुविधा देती है। मेरे अनुसार एस्थर अपनी आंखें बंद करके बहुत गहरी व शांत सांसें भरती है। वह कुछ देर तक धीमे से अपना सिर हिलाती है, और इसके बाद जब वह आंखें खोलती है तो अब्राहम मुझे इस ढंग से संबोधित करते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में जेरी हिक्स बता रहे हैं कि अब्राहम एस्थर के अंदर आके कैसे उनसे बातें करते थे। तो उनका कहना है कि जब शुरू शुरू में जब ध्यान में बैठती थी एस्थर, उनको बोल के कि अब्राहम मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो डीप मेडिटेशन में जाती थी, ध्यान की अवस्था में जाती थी, तो अब्राहम उनके अंदर आके बातें करते थे। और जेरी उन वेट करते थे कि कब अब्राहम आए और मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पूछूं, क्योंकि वो 6 साल की उम्र से ही इतने सारे प्रश्नों के साथ बड़े हुए थे, जिनको जानने की उनके अंदर बहुत जिज्ञासा थी। तो धीरे धीरे अब्राहम ने बहुत प्रेम से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया,
जेरी का कहना है कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अब उनको लगने लगा कि हम क्यों ना बाहर वाले लोगों के भी प्रश्नों के उत्तर पूछे। तो जो जेरी के मित्र थे या उनके परिवार वाले थे, जेरी ने उनके प्रश्नों का भी उत्तर पूछना शुरू कर दिया कि चलो हम पूछते हैं कि क्या इन प्रश्नों का उत्तर भी अब्राहम के पास है। और धीरे धीरे देखते देखते वो जो समस्याएं थी उनके परिवार वालों की, वो भी अब्राहम ने शांत कर दी, यानी जो वो आंसर देते थे उससे उन लोगों की समस्याएं भी हल होने लगी। तो जेरी का कहना है कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एस्थर कैसे अब्राहम को बुलाती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे सांसें लेती थी, आंखें बंद करके बैठती थी, और धीरे धीरे थोड़ी देर में उसका सिर हिलने लगता था, और जब वो आंखें खोलती थी तो उस वक्त अब्राहम उसकी बॉडी में मौजूद होते थे। फिर वो अगर कुछ भी पूछते थे तो एस्थर की बॉडी में अब्राहम बोलते थे, यानी जो भी वो पूछते थे उसका जवाब अब्राहम देते थे। आगे पढ़ेंगे। हम अब्राहम स्वयं को शिक्षक कहते हैं। अब्राहम, सुप्रभात। यहाँ की यात्रा करने का अवसर बहुत सुखद साबित होता है। हम एस्थर के इस संपर्क को बनाने की अनुमति के लिए तथा आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं की सराहना करते हैं। यह बातचीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने भौतिक शरीर के मित्रों को जो बताना चाहते हैं वह कह पाते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल भौतिक जगत से अब्राम का परिचय करवाना ही नहीं, बल्कि आपके भौतिक संसार में अभौतिक जगत की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन दोनों के यौगिक स्वरूप को ज्ञान देना है। इन्हें किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही इस पुस्तक को लिखकर हम उस अनुबंध को पूरा कर रहे हैं जो आपके इस भौतिक शरीर में आने से बहुत पहले हम दोनों के बीच हुआ था। तब हम अब्राहम ने अधिक विस्तृत, स्पष्ट व अत्यधिक शक्तिशाली अभौतिक दृष्टिकोण पर केंद्रित रहने पर सहमति जताई थी, जबकि आप, जेरी व एस्थर इन शानदार भौतिक शरीर में उत्पन्न होकर अपने विचारों व सृजन को आगे बढ़ाने पर सहमत थे। जब आप अपने जीवन के अनुभवों द्वारा स्पष्ट व अदम्य इच्छाओं को जागृत कर लेंगे, तो हम अनुबंध के मुताबिक आपके साथ मिलकर शक्तिशाली सह सृजन का कार्य आरंभ कर देंगे। यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है ये अब्राहम का खुद का बोला हुआ है। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं सभी भौतिक शरीर वालों को, यानी हमें, भौतिक शरीर मीन्स क्या, कि जो चीजें हमें दिखाई देती है उसको हम भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो नॉन फिजिकल है, यानी हमें दिखाई नहीं देती। अभी हवा चल रही है, ये सबसे बड़ा सच है कि हवा चलती है, और यही हवा हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। तो क्या इसका वजूद नहीं है? ये तो सभी मानते हैं ना कि सांसें हैं, और सांसें क्या ले रहे हैं, हवा ही ले रहे हैं, लेकिन हवा दिख नहीं रही है। तो ऐसे ही एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक नॉन फिजिकल वर्ल्ड है, यानी एक हमारा भौतिक जगत है जहां पर जो कुछ भी हमारी इन आंखों से दिखाई देता है उसको भौतिक जगत कहते हैं, और एक जगत ऐसा है और अभौतिक शरीर, यानी वहां कोई जो उस जगत की चीजें हैं वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि सच्चाई उसी अभौतिक जगत की है। अगर आपके अंदर कोई इच्छा आई, अगर आपके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर इच्छा आई कि आपने आज सोचा या आपने भगवान से बोला कि मुझे आज 10,000 रुपए चाहिए, कि मुझे ये काम करना है या ये चीज लानी है, आज मुझे इतने पैसे चाहिए। अब ये इच्छा कहाँ जागृत हुई? फिजिकल वर्ल्ड में, यानी आपको पैसे भी दिख रहे हैं, भगवान भी दिख रहा है, आप भी दिख रहे हो, लेकिन ये इच्छा जैसे ही आपने बोली तुरंत ऊपर से तथास्तु हो जाता है, और वो आपके 10,000 रुपए उसी जगह उसी टाइम एक साइड रख दिए जाते हैं कि अब वो आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे हैं। वो दिखने के लिए क्या होगा? अभी वो कहाँ है? नॉन फिजिकल वर्ल्ड में। लेकिन आपके पास आने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए आपको क्या करना होगा? उस 10,000 रुपए की एक फ्रिक्वेंसी है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अभी 1,000 की है और 10,000 तो आपके साइड में रखे हुए हैं, लेकिन जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, यानी आप ज्यादा खुश रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, यानी जो भी नेगेटिव विचार आपके नहीं आते, आप किसी को देख के जलते नहीं है, किसी कामयाबी को देख के नहीं जलते हैं, किसी की वस्तु को देख के नहीं जलते हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं, आप क्रोध नहीं करते हैं, या आपको चिड़चिड़ नहीं होती है,
यानी जो भी नेगेटिव इमोशन है, आप डरते नहीं है किसी चीज को देख के, जो जो नेगेटिव चीज है अगर वो आप नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 100 है तो धीरे धीरे 200 हो जाएगी, 300 हो जाएगी, 500 हो जाएगी। और जिस दिन आप उस 10,000 की फ्रिक्वेंसी पे आ जाएंगे, उस दिन वो 10,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। और वो कैसे आएंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। क्या पता आपके पापा आपको गिफ्ट कर दें, क्या पता आपको रास्ते में पड़े मिल जाए। कई बार इस तरह की चीजें होती हैं, हम सबके जीवन में होती है। कई बार हमने पैसे कहीं हम सोचते हैं कि रखे हुए हैं, लेकिन वो रखे नहीं होते, अचानक से मिल जाते हैं और हमें नहीं पता होता। पर हम सोचते हैं क्या कि नहीं मैंने ही रखे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला कहाँ से देगा, कैसे किसको माध्यम बनाएगा, कुछ नहीं पता। हम इंसानों को वो सारी चीजें दिखाई नहीं देती है, हमें तो जो दिखता है हम उसी पर विश्वास करते हैं। तो समझने वाली बात है कि जिस दिन आप खुश रहने लगेंगे, पॉजिटिव सोचने लगेंगे, अपना भी भला सोचेंगे, दूसरों भी सोचेंगे, तो ये सब काम करेंगे, तब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी 10,000 की हो गई, तो वो 10,000 के लिए, जैसे अब हम सुनते हैं ना कि पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत पैसे कमाने के लिए नहीं, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए करनी पड़ती है, उसको मेहनत बोला जाता है। अगर आप खुद को मेहनत करके खुश रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, चाहे कोई भी हालात हो, तो आप देखिए कैसे आपके जीवन में अबंडेंस आती है। तो उन 10,000 के लिए आपको मेहनत यानी किसी रगड़ा रगड़ी करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद खुश रखने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, मैं खुश रहूंगी, पॉजिटिव रहूंगी। तो देखिए वो 10,000 आपको कहाँ से मिलेंगे, कोई गिफ्ट कर देगा या आपको पड़े ही मिल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी सोच से कहीं ज्यादा सोच बड़ी उस सुप्रीम पावर की है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई भी आज इच्छा है, तो वो इच्छा आप सोचते हैं मेहनत करके, क्योंकि आज तक जो भी इस क्लास में बैठे हैं सबने मेहनत की है, तो क्या जो जो चाहा था सब मिल गया? तो वो मिलने का वो रास्ता नहीं है। असल रास्ता है अलाइनमेंट में होना। और अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि हम ऐसे जगत में रहते हैं, ऐसे आसपास लोग होते हैं, समस्याएं भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी। लेकिन एक पहले क्या होता था कि अगर कोई एक बार कुछ बोल देता था या तेज आवाज में बोलता था, तो महीनों तक रोते रहते थे और उसी बात को खींचते रहते थे। लेकिन अब हमें समझ आ गया कि जितना हम उस बात को खींचेंगे, ऐसी परिस्थितियां और आएंगी। तो अब क्या करते हैं, धीरे धीरे उस टाइम को कम कीजिए। अगर महीनों एक बात को लेके बैठे रहते हैं, तो उसको धीरे धीरे कम करके हफ्तों में लेके आइए और पॉजिटिव होइए। फिर हफ्तों में से दिन कीजिए, फिर घंटे कीजिए, और अब ऐसा कीजिए कि कुछ मिनटों में कोई कुछ बोल रहा है, 2 मिनट तो असर हुआ, फिर छोड़ दिया। तो फिर आप देखिए, जब आप इस तरह की सोच ले आएंगे ना, तो फिर वो जो मेहनत शब्द है वो आपकी निकल जाएगा जीवन से। फिर जो आप चाहेंगे वो आराम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही अब्राहम बता रहे हैं कि भौतिक शरीर वाले जो भी हम प्राणी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि एस्थर और जेरी का जो ये भौतिक शरीर है, उन्होंने ही हमें बुलाया और हमें आगे बढ़ने की अनुमति दी, क्योंकि वो रोज ध्यान करते थे, अपनी अंतरात्मा से मिलते थे, तो उसकी अंतरात्मा को मजबूर होना पड़ा उनसे बातें करने के लिए। और फिर वो उनके बारे में भी बताते थे, और जो उनके आसपास के लोगों के बारे में अगर वो कुछ पूछते थे, तो उनके प्रश्नों का भी वो उत्तर देते थे। तो इसी तरह से अगर आपको भी अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए और अफर्मेशन कीजिए, इन्हीं चीजों से रास्ते निकलेंगे जो भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर अब्राहम ने भी यही बताया है कि अगर आप इस तरह से पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, तो जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, तो फिर ऊपर वाले को भी समय मिलेगा आपके लिए। लेकिन हम तो खुद के साथ ही बैठने को खुश नहीं है, हमें अपना ही साथ अच्छा नहीं लगता, तो फिर भगवान को क्या पड़ी है कि हमारा साथ दे। तो पहले अपने ऊपर काम कीजिए, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो फिर देखिए अपने आप आपको सारे रास्ते मिलेंगे। आगे पढ़ेंगे आप। जेरी, हम आपके प्रश्नों की लंबी सूची का उत्तर देने को उत्सुक हैं, जो आपके जीवन के विविध अनुभवों के चलते स्वोद्देश्य पूर्वक निर्मित व उत्पन्न हुई है। क्योंकि हमारे पास अपने भौतिक मित्रों को बताने के लिए बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि आप अपनी उत्पत्ति की महिमा को समझें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर इस भौतिक आयाम में अपने आने का कारण समझ सकें। अपने भौतिक मित्रों को अभौतिक जगत की बातें बताना हमेशा से ही दिलचस्प अनुभव रहा है। चूंकि हम आपको जो कुछ भी बताते हैं, आप उसका अपने भौतिक नजरिए से अनुवाद करते हैं। दूसरे शब्दों में, एस्थर रेडियो सिग्नल की भांति हमारे विचारों को ग्रहण करके अस्तित्व के अवचेतन स्तर पर उसका अपने भौतिक शब्दों व अवधारणाओं पर अनुवाद करती है, जिससे अनेक भौतिक व अभौतिक स्वरूप का श्रेष्ठ संयोजन प्राप्त हो जाता है।
हम अपने शब्दों द्वारा आपको अपने अभौतिक क्षेत्र को समझने में सहायता देने के अतिरिक्त आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में भी मदद देते हैं, क्योंकि दरअसल आप भी हमारे ही अस्तित्व के विस्तार का हिस्सा है। यहाँ देखिए, जो अब्राहम है यानी एक तरह से ये सुप्रीम पावर है, ये जेरी को बता रहे हैं कि आपके जो इतनी लंबी सूची थी प्रश्नों की, उसका जवाब देने के लिए हम भी उत्सुक हैं। उनका कहना है कि जो भौतिक मित्रों को बताने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। भौतिक मित्रों से इनका मतलब हमारे जैसे शरीर वालों के लिए है, क्योंकि आत्मा, अभी देखिए, आत्मा हमारे अंदर भी है, लेकिन जब तक हमारे शरीर के अंदर है तब तक हम क्या बोलते हैं कि मेरा नाम निशा है और मैं ये हूँ, चाहे जिसकी भी पत्नी हूँ, बेटी हूँ, इतनी सारी पहचान है। ये क्या है? ये शरीर की पहचान हुई, आत्मा की नहीं हुई। और जिस दिन आत्मा इस बॉडी को छोड़ देगी तो हम, क्या होगा? आत्मा तो अमर है, और वो जैसे ही बॉडी से निकलेगी तो हम उसको इन फिजिकल आंखों से देख नहीं पाएंगे, लेकिन आज वो मेरी आत्मा मेरी बॉडी में है तो आप मुझे देख पाते हैं। बस वो यही फर्क है। लेकिन हमें ये चीजें इस तरह से बताई गई कि हम इन चीजों से डरते हैं, तो इसमें डरने की कोई चीज नहीं है। वो आत्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन इस बॉडी के अंदर है तब तक तो हमें डर नहीं लग रहा। आप मुझे देख के नहीं डर रहे, मैं आपको देख के नहीं डर रही, लेकिन जैसे ही वो बॉडी को छोड़ देती है तो हम उस चीज से डरने लगते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है। यहाँ पर यही बताया गया है कि आत्मा सबके अंदर है। जब तक हमारी बॉडी के अंदर है तो हम भौतिक शरीर वाले कहलाएंगे, लेकिन जब वो आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देगी तो वो उसके दिखेगी नहीं, क्योंकि हम किसी आत्मा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल, यानी अभौतिक, यानी वो हमें इन खुली आंखों से दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर अब्राहम का कहना है कि हम शरीर वालों को, यानी भौतिकवादी लोगों को, इस संसार में जो जीवित है उन लोगों के लिए इनके बताने के लिए बहुत कुछ है। जो भी आपके प्रश्न है उनको बताने के लिए उनके पास है, और ये बताना चाहते हैं कि हम जो यहाँ इस धरती पे आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि हम यहाँ आए हैं किसी पर्पस से, किसी कारण से। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई काम देख के उस प्रभु ने भेजा है, लेकिन हम यहाँ आके अपनी उलझनों में उलझ जाते हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों के पीछे भाग रहा है, कोई सेहत के पीछे भाग रहा है, यानी हर कोई अपनी भागा दौड़ी में लगा हुआ है, और किसी को यही नहीं पता कि हम करने क्या आए थे। तो हर किसी को कोई ना कोई सोल पर्पस मिला है। जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये सभी के डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है? इन फिंगरप्रिंट्स में ही हमारे जो ब्रेन है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे फिंगर के प्रिंट बनते हैं, और ये फिंगरप्रिंट किसी के भी नहीं मिलते। तभी जब कोई प्रॉपर्टी का होता है, जो अनपढ़ आदमी होता है, उसको क्या अंगूठा लगवाया जाता है? क्यों लगवाया जाता है? क्योंकि अंगूठे का निशान सबका यूनिक है। इतने बड़े संसार में किसी भी दो व्यक्ति का अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? हमें ये चीजें नहीं पता है। ये तो पता है कि अंगूठे का निशान लगाया जाता है, पर यहाँ पे देखिए, साइंटिफिकली मैं बताती हूँ कि जो ये अंगूठे का निशान क्यों अलग है। क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो जब हमारे दिमाग का जो पैटर्न बनता है, वहीं से हमारे अंगूठे का निशान, उंगलियों पे जो निशान होते हैं, ये बनना शुरू होते हैं, और इसीलिए यूनिक है। और जो हमारा दिमाग है वो भी सबसे यूनिक है, और यही वो निशान है जो हमें परमात्मा कुछ काम के लिए भेजते हैं कि तुम ये काम धरती पे करके आओ, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो अभी साइंस ने बहुत कुछ तरक्की कर ली है। फिंगरप्रिंट लेके पता भी लगाया जाता है मशीनों के द्वारा कि आपको क्या करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। अब जैसे किसी बच्चे का बहुत ज्यादा डांस में रुचि होती है, लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ के बड़ नौकरी कर। किसी बच्चे को डांस के माध्यम से कुछ सीखने या सिखाने के लिए भेजा है, लेकिन हम जबरदस्ती उसके साथ डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई करवाएंगे तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। तो इसीलिए अपने टैलेंट को पहचानिए, और जो आपके अंदर टैलेंट है यही वो चीज है जो प्रभु ने आपको इस धरती पे करने के लिए भेजा है। अभी अगर सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा मैच खेलते हैं, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए, अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हें मैच नहीं खेलना है, तो आज क्या वो इतने सक्सेसफुल होते जो आज वो हैं? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने दायरों में बच्चों को बांध देते हैं कि पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अरे भगवान ने क्या बनाने के लिए भेजा वो तो उसके अंदर वाला बताएगा ना। हम कौन होते हैं उसको कुछ बनाने वाले? क्योंकि बीज के अंदर क्या भगवान ने डाला है। अगर बीज डालेंगे तो हमें पता है कि बीज डालेंगे तो पौधा उगेगा, लेकिन उस बीज के अंदर क्या है वो हमें नहीं पता ना। वो तो उस सबके मन के अंदर छुपा हुआ है, और मन के अंदर जाने के लिए आपको ध्यान करना होगा। तभी आपको ढूंढना होगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और जब आप उस टैलेंट को पकड़ के करते हैं तो फिर जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो सारी अपने आप आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर यही वो बताना चाहते हैं अब्राहम, कि हम जो ये भौतिक शरीर वाले उनके मित्र हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसे ही इस धरती पे नहीं आए हैं। और इतना तो हमें भी पता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिलता है। तो क्या इसी तरह से मिलता है? लेकिन हम लोग इसको किस तरह से गवा रहे हैं?
कभी रो रहे हैं, कभी धो रहे हैं, कभी सो रहे हैं, आधा जीवन तो सोने में ही निकल जाता है। लेकिन हम जो करने आए हैं उसका तो अभी तक हमें होश भी नहीं। तो ये चीजें भी अब्राहम बताते हैं कि अपने लाइफ पर्पस को पहचानिए, ध्यान के द्वारा अपने आप को चेक कीजिए कि आप क्या करने आए थे धरती पे, वो कर रहे हैं। हम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। शारीरिक भाषा में जैसे हम और आप बातें करते हैं, वो उस भाषा में जेरी को उनके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो अब्राहम कहते हैं कि इससे एक बहुत अच्छा तालमेल बैठ जाता है भौतिक शरीर वालों के लिए भी। क्योंकि उनका कहना है अब्राहम का कि जो ये भौतिक शरीर और ये भौतिक जगत है, ये भी अभौतिक का ही हिस्सा है। यानी जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है, जो दिखाई नहीं देता, जहां सब कुछ है, लेकिन वो चीजें इसी का हिस्सा ये भौतिक जगत है। ये तो सभी को पता है कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाएंगे, लेकिन ये हमें नहीं पता कि हम कहाँ से आए थे। जो बीच का है वो हमें आंखों से दिख रहा है तो हमें पता है, लेकिन क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ पे जाएंगे? लेकिन फिर बीच बीच के रास्ते में सबको पता है एक दिन जाना है, लेकिन इस बीच की जर्नी में हम लोग इतना उलझ गए हैं और इस तरह से एक एक चीज के लिए लड़ते हैं, एक एक चीज के लिए जिद करते हैं, रोते हैं कि जैसे पता नहीं जो कुछ है यही जीवन है। वो कुछ नहीं, जितने दिन का जीवन है हमें तो ये भी नहीं पता, हमने तो सांसों को भी ग्रांटेड ले रखा है। एक सांस आई, अगली सांस आएगी या रुक जाएगी ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन हम भी फिर भी क्या करते हैं, हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। तो इसीलिए कहा गया है, जितना जो जीवन मिला है उस तरह से जिए जैसे मेरा जीवन, आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी जीवन है। अगर इस तरह सोच के जिएंगे तो किसी से कोई दुर्भावना नहीं होगी, किसी से कोई क्लेश नहीं होगा, ना ही किसी से कोई झगड़ा होगा, क्योंकि हम तो आगे तक का लेके चलते हैं ना, और सांसों का कोई भरोसा नहीं है। आगे तक का हमें ये नहीं पता कि अभी मैं बोल रही हूँ शाम तक सांसें चलेंगी कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने सब चीजों को इतना हल्के में ले रखा है। तो कुछ भी इतना हल्का नहीं है, इसीलिए जीवन को एक बड़ी सोच के साथ जिए, इन छोटी छोटी चीजों से जीवन नहीं चलने वाला। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम अपने शब्दों द्वारा आपको अपने अभौतिक क्षेत्र को समझने में सहायता देने के अतिरिक्त आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में भी मदद देते हैं, क्योंकि दरअसल आप भी हमारे ही अस्तित्व के विस्तार का हिस्सा हैं। हम बहुत से लोग हैं जो यहाँ अपनी समान आकांक्षाओं व इच्छा के कारण एकत्र हुए हैं। आपके भौतिक वातावरण में हमें अब्राहम कहा जाता है, हमें शिक्षक माना जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका बोध इतना विस्तृत हो कि वह अन्य लोगों के बोध को विस्तार प्रदान कर सके। हम जानते हैं कि शब्द कुछ नहीं सिखाते, केवल जीवन से मिले अनुभव ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। लेकिन इन जीवन अनुभवों के साथ इन्हें विस्तार पूर्वक समझने वाले शब्द होने से सीखने का यह अनुभव और अधिक व्यापक हो जाता है। हम इसी कारण ये बातें कह रहे हैं। ऐसे बहुत से सार्वभौम नियम हैं जो सृष्टि की भौतिक व अभौतिक सभी वस्तुओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। यह नियम अपने आप में पूर्ण, अनंत व सर्वकालिक है, सब जगह लागू है। जब आप इन नियमों के प्रति सजग जागरूकता रखते हुए इनके काम करने की विधि समझ जाएंगे, तो आपके जीवन के अनुभवों में अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। वस्तुतः जब आप इन नियमों की कार्यशैली को सजग रूप से समझ जाएंगे, तभी अपने जीवन के अनुभवों के स्वदेशी सृजनकर्ता बन सकेंगे। यहाँ पर अब्राहम देखिए बता रहे हैं कि हम जैसे लोगों को वो अभौतिक क्षेत्र, यानी जो संसार एक ऐसा है हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके बारे में भी बताने में वो हमारी मदद करेंगे, और हमारे स्वरूप को भी बताने में मदद करेंगे कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। क्योंकि जिन लोगों को इस प्रश्नों का उत्तर मिल गया है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ इस धरती पे क्या करने आया हूँ, असल में जो उनका जीवन सफल उन्हीं लोगों का बोला जाएगा। हमें तो यही नहीं पता, अगर मुझे बोला जाए मैं कौन हूँ, तो मेरे पास इस सवाल के 10 जवाब होंगे कि मैं निशा हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन ये इसका वास्तविक जवाब नहीं है। मैं कौन हूँ का मतलब मेरी आत्मा से है कि मेरी आत्मा कौन है और वो इस धरती पे क्या करने आई। तो इन सवालों के जवाब भी हमें अब्राहम से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ अब्राहम का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ एक जैसी इच्छाओं के साथ एकत्र हुए हैं। सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, किसी के पैसों को लेके होगी, किसी को रिश्तों को लेके होगी, किसी को नई जॉब चाहिए, किसी को अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहिए। तो सबकी, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छाएं सेम होंगी।
तो अब्राहम का कहना है कि भौतिक वातावरण के लिए भी और अभौतिक क्षेत्र के लिए भी हम दोनों तरह की इच्छाओं का आपको जो रास्ता है वो बताएंगे। हमें शिक्षक माना जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका बोध इतना बड़ा है, इतना विस्तार है कि जिसे हम और ज्यादा विस्तार प्रदान कर सके। यानी हमें अपनी ताकतों का अंदाजा खुद ही नहीं है। जैसे ये तो सभी को पता होगा ना कि जब समुद्र लांघने के लिए सीता जी की खोज करने के लिए सभी गए थे, तो सभी सोच रहे थे कि इस इतने बड़े समुद्र को, 100 योजन समुद्र को कौन पार करेगा। लेकिन सबने बोला हनुमान जी को, तो हनुमान जी बोले कि नहीं, मेरे अंदर तो वो शक्ति नहीं है। लेकिन तभी जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों का आभास करवाया कि आप तो बचपन में ही आप इतने पावरफुल थे कि बचपन में ही आपने तो सूर्य को भी मुंह में सेब समझ के खा लिया था। और धीरे धीरे उनकी सारी शक्तियां जो वो भूले हुए थे वो याद दिलवाई, और याद दिलवाने पर जब उनको याद आया तो वो उन्हें एक पल नहीं लगा उस समुद्र को पार करने के लिए। तो इसी तरह से हमें भी अपने आसपास अपने जामत ढूंढने हैं। आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो परिस्थितियां आती हैं वो भी जामत की तरह काम करती हैं, हमारी सोई हुई पावर को जगाती हैं। अगर आप खुद चेक कीजिए, आपके जीवन में आज आप इस क्लास में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई लाइफ में चैलेंज है तभी आप इस क्लास में बैठे हैं, कुछ नया सीखने को मजबूर हैं, कोई प्रॉब्लम है तभी उसका सोल्यूशन लेने के लिए आप रास्ता ढूंढ रहे हैं और इस क्लास में आए हैं कि शायद मुझे रास्ता मिल जाए। तो वो प्रॉब्लम ही आपका जामंत है, वही आपको आपकी शक्ति का आभास करा रहा है। वरना अगर आपको सब कुछ समय पर सब कुछ मिल रहा होता तो आप भी आराम से अभी इतनी सर्दी में रजाई ओढ़ के सो रहे होते। लेकिन आज इस क्लास में बैठ के कुछ सीख रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति है या आपके पास भी कोई प्रश्न है जिनके जवाब आपको चाहिए, आपकी आत्मा बेचैन। तो इसीलिए आसपास बहुत से लोग होते हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी पावर को याद कराते हैं, क्योंकि हम सब का हाल एक जैसा ही है। हम सभी कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब एक काम को कोई बोलता है नहीं तुम कर सकते हो, कर सकते हो, और एक बार हम हिम्मत जुटा के उसको कर देते हैं तो फिर हमें लगता है कि अरे ये तो इतना आसान था। तो सब कुछ बस इतना ही आसान है। हनुमान की तरह अपनी शक्तियों को जगाइए और आसपास ढूंढते रहिए कि कहाँ कोई जामवंत मिल जाए कि आपकी सोई हुई शक्तियों को वो जगाने का काम करे। तो ये किताबें हैं, ये मिरर है, ये शिक्षाएं हैं, ये इसी तरह का काम करती हैं कि आपको आपकी सोई हुई शक्तियां याद आएंगी, और जैसे जैसे आप उनका इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हैं। तो यहाँ पर अब्राहम यही बता रहे हैं कि आपको आपके अनुभवों से बताया जाएगा, क्योंकि आप ही खुद के शिक्षक हैं। सारा ज्ञान, सारी चीजें आपके अंदर हैं, लेकिन आपको अभी आप वो भूल गए हैं, आपके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हो। अभी जैसे कि पिछले जन्म में हम क्या थे हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन जब हम अपने आप से मिलते हैं, कई लोग बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, बहुत ध्यान में जाते हैं, तो उनको सारे पिछले जन्म भी याद आ जाते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि वो अपनी आत्मा को बिल्कुल अंदर तक जान लेते हैं। और अभी हम क्या है, हम अंदर की तो बात ही नहीं करते, हर टाइम बाहर, हर टाइम बाहर लोगों के पीछे पागल है, कभी पैसों के पीछे पागल है, किसी का घर नहीं बन रहा, किसी की गाड़ी नहीं आ रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा। हम लोग भौतिक जगत में इतने पागल हुए पड़े कि अपने लिए तो टाइम ही नहीं। और हमें ये नहीं पता कि अंदर से ही वो चीजें आएंगी। अगर अंदर वाला खुश नहीं है तो आप कितना बाहर घूम लीजिए, बाहर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। और इन किताबों से यही समझ में आता है कि बाहर घूमने में, बाहर हम जो कहते हैं ना मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत ये वाली मेहनत नहीं है। मेहनत है अपने अंदर अपने आप से मिलने की मेहनत, अपने आप को खुश रखने की मेहनत, अपनी आत्मा से बात करने की मेहनत। और जब आप ये मेहनत कर लेते हैं तो वो बाहर वाली मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये मेहनत सिर्फ संसार के 3% लोग करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हैं। उनके पास भरपूर पैसा है, हर लाइफ को वो एंजॉय करते हैं, अपने परिवार वालों को समय देते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ उन्हीं के पास है। और बाकी 97 सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए भी हर टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर घूम रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ बाहर है। और जो 3% लोग हैं वो सारे ये काम करते हैं, अपने आप की सुनते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं। तभी तो कई बार वो ऐसे डिसीजन लेते हैं कि बाहर वाले मना करते हैं कि तुम पागल हो, ये मत करो, तुम्हें लॉस हो जाएगा। लेकिन वो अपनी आत्मा की बात सुनते हैं और उनको लॉस नहीं, प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए या तो बाहर वालों की सुन लीजिए या अपनी आत्मा की सुन लीजिए, और सही रास्ता तो आपकी आत्मा ही दिखाएगी। तो यहाँ पर अब्राहम यही कहते हैं कि जो प्रकृति का नियम है वही सारी जगत पे लागू होता है, और जो मनुष्य प्रकृति के जगत पर अगर प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर अपने जीवन को जीता है तो उसको कभी कोई कमी नहीं होती। और ये प्रकृति के नियम क्या है? छोटे छोटे नियम है। आप ध्यान से देखेंगे चीजों को तो समझ आएगा कि प्रकृति में क्या है, वो कभी भेदभाव नहीं करती है, सबको एक बराबर देती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई बीज बोया है तो मुझे ज्यादा पेड़ उगेंगे या उस पेड़ पर ज्यादा फल उगेंगे, और अगर आपने बोया है तो कम उगेंगे। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, हम हर इंसान की पावर और रुतबे के साथ हम उसको वैल्यू देते हैं कि नहीं ये व्यक्ति ज्यादा वैल्यूएबल है, ये व्यक्ति कम है। तो यही हम गलती करते हैं कि हम अपनी नजरों से भेदभाव करते हैं, और प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। और प्रकृति हमेशा देने का भाव रखती है, वो लेना नहीं चाहती।
क्योंकि हमेशा अगर आप एक बीज लगाते हैं उस पेड़ में से लाखों बीज आपको मिलते हैं। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। लेकिन देने का भाव हमारा भी है। अभी मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल, आप खुद ही चेक कीजिएगा कि अगर आपके घर में, अगर आपके फ्रेंड हैं और आप दोनों की बहुत अच्छी निपटी है और आपको उसने पार्टी में बुलाया, आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छे आपको गिफ्ट दिए, चलते वक्त को पैसे भी दिए और आपकी बहुत रिस्पेक्ट की, मतलब जो जो आप खाना पीना जो भी आपको पसंद था वो सारा डेकोरेशन आपके हिसाब से हुआ और चलते वक्त बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए, आपको बहुत खुशी हुई। अब देखिए आप लेके आए हैं, बहुत खुश हैं, और वहीं एक दूसरा सरकमटेंसेस ये बनता है कि आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, उसके हिसाब से खाना पीना करते हैं, उसके हिसाब से डेकोरेशन करते हैं और उसी के हिसाब की पसंद के आप गिफ्ट देते हैं, और वो जाते वक्त आपको बहुत भर भर के थैंक यू बोल रहा है। अभी आप खुद अपने आप से चेक कीजिए कि आप लेके आए थे तब ज्यादा खुश थे या आप दे रहे हैं तब ज्यादा खुश है। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर लोग तो यही बोलेंगे कि देते वक्त जो खुशी होती है ना, देते वक्त लगता है कि हाँ मेरे पास भी कुछ है, मैं भी देने वालों में शामिल हूँ, ये है आत्मा की खुशी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेने वालों में हो गए हैं बाहर वालों को देख के। तो देना प्रकृति का नियम है। इसीलिए जब आप, जो चीज आपके जीवन में कमी है उसको देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रिश्तों में प्रेम नहीं है, प्रेम देना शुरू कर दीजिए। पैसे नहीं है, देना शुरू कर दीजिए। जब आप देना शुरू कर देते हैं वही चीज लौट के मल्टीप्लाई होके आती है। और प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वो बढ़ा के लौटा के देगी। जो भी अगर आप एक देते हो तो वो आपको लौटा के 10 देती है। यही भाव आप अपने अंदर रखिए कि अगर आपको कोई कुछ देता है तो आपको भी लौटा के देना है। और आपको किसी को कुछ ऐसा नहीं देना है जो आपको लौट के आए तो आपको दिक्कत हो। लेकिन हम करते यही है कि हमें चाहिए तो होता है प्यार, लेकिन हम देते हैं गुस्सा। चाहिए तो होते हैं पैसे, लेकिन देते टाइम हम हाथ को बिल्कुल टाइट कर लेते हैं। और कोई मांगता है तो क्या बोलते हैं, पैसे नहीं। हमने क्या किया, पैसे नहीं है। अब वो ऊपर से क्या हो गया, तथास्तु। तो जो होंगे वो भी भाग जाएंगे कि पैसे तो है ही नहीं, आप ही ने तो बोला था नहीं। तो ये चीजें हैं प्रकृति के नियम, जो इनके हिसाब से चलता है उसको कभी कमी नहीं होती। लेकिन हम लोग हमेशा इसके उल्टा नियम काम करते हैं। लेकिन मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आगे पढ़ेंगे, पलछीन आवाज नहीं आ रही क्या? बीच में कट हो गई थी। वो नेटवर्क जा रहा है। आप में आंतरिक अस्तित्व भी है। अपने भौतिक व्यवस्थापन में भौतिक व्यक्ति के तौर पर अपनी भौतिक आंखों से आप जो कुछ भी देखते हैं, आपका व्यक्तित्व उससे कहीं अधिक व्यापक है। वास्तव में आप एक अभौतिक स्रोत ऊर्जा का ही विस्तार है। दूसरे शब्दों में, आप भौतिक शरीर होते हुए भी अभौतिक स्तर पर अपनी सोच से कहीं अधिक विशाल, पुरातन व बुद्धिमान है। आपके इस अभौतिक रूप को ही हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। भौतिक अस्तित्व में लोग सामान्यतः स्वयं को दो रूपों में देखते हैं, जीवित व मृत। इसका विश्लेषण करने पर कदाचित वे समझ जाते हैं कि इस भौतिक शरीर में आने के पूर्व वे भी अभौतिक क्षेत्र का हिस्सा थे। जब हम उनके इस भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो वे वापस अपनी उसी अभौतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन वस्तुतः यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि उनका अभौतिक हिस्सा वर्तमान में पूरी शक्ति व प्रमुखता के साथ उनके अभौतिक क्षेत्र से जुड़ा है। वहीं उसी दृष्टिकोण का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस भौतिक दृष्टिकोण द्वारा उनके वर्तमान भौतिक शरीर की ओर प्रवाहित होता है। इस भौतिक शरीर में अपनी उपस्थिति व अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों तथा इनके आपसी रिश्तों को समझना परम आवश्यक है। कुछ लोग इस अभौतिक हिस्से को अपना उच्चतर स्व या आत्मा कहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहकर पुकारते हैं। जरूरी यह है कि आप अपने इस आंतरिक अस्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि जब आप स्वयं के तथा अपने इस आंतरिक अस्तित्व के बीच के रिश्ते को पूरी सजगता सहित समझ जाएंगे, तभी आप सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। यहाँ देखिए, जैसा मैंने पिछले पैराग्राफ में बताया था कि जो हमारी आंखों से दिख रहा है वो फिजिकल बॉडी, यानी एक अस्तित्व हमारे अंदर भी है। यहाँ पर अब्राहम बता रहे हैं कि जो हमारा ये शरीर है, फिजिकल बॉडी,
हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी है जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उसी में सबसे ज्यादा पावर है। तो वो ऊर्जा का स्रोत, यानी वो जिसे हम भगवान बोलते हैं या कोई बड़ी ताकत बोलते हैं या सुप्रीम पावर बोलते हैं, वो हमारे अंदर भी है। तो वो अंदर है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें इतना तो पता है कि इस भौतिक शरीर की दो अवस्थाएं हैं, या तो जीवन या तो मृत्यु। तो हमें जीवन भी पता है, लेकिन मृत्यु के बाद वो जो आत्मा है, ये तो सभी को पता है कि जब हमारी आत्मा हमारी बॉडी को छोड़ देती है, तो वो क्या होता है, उसे हम शरीर को क्या कहते हैं, मृत शरीर कहते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं अब्राहम कि हम जब इस धरती पे आए नहीं थे, तो हम उस अभौतिक जगत, यानी कि जो जगत हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही वो आत्मा वहां से आके हमारी बॉडी के अंदर आ गई, तो इस बॉडी की वजह से, इस शरीर की वजह से हमें एक नाम मिल गया। जैसे कि एक कहते हैं ना कि कपड़े हमने पहन लिए, तो ये बॉडी हमारे कपड़ों की तरह है। जब ये कपड़ों का टाइम हो जाएगा, तो जैसे हम दूसरे कपड़े बदल देते हैं, वो आत्मा वही रहती है, हम अपनी दूसरी किसी बॉडी में चले जाएंगे, यानी कपड़े चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं अब्राहम कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो वो आत्मा निकल के वापिस अपने उसी जगत में चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम भी उस अभौतिक जगत का हिस्सा हैं, यानी जो जगत हमें दिखाई नहीं दे रहा, उस जगत का हम हिस्सा हैं, क्योंकि वो आत्मा अभी भी हमारे अंदर है। तो जब हम पूरे ध्यान से और अपने दृष्टिकोण को बड़ा करके उस आत्मा से जब हम मिलना शुरू कर देंगे, उस उच्च स्वर से, यानी उस परमात्मा का अंश है आत्मा, और वो आत्मा कहाँ है, हमारे अंदर। तो एक तरह से उस भगवान का एक अंश हमारे अंदर है, और जब हम उस भगवान से हम जुड़ जाएंगे, उसकी बातें सुनने लगेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे आत्मा कहते हैं या सुप्रीम पावर कहते हैं या परमात्मा का अंश कहते हैं। लेकिन ये तो हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक अंश है। उस जैसे कि हम सभी को पता है कि भगवान हमारे अंदर है। कहा जाता है ना कि भगवान कण कण में है। तो एक स्टोरी तो मैंने सुनी थी, उसमें तो ऐसा बोला था कि उसमें ये बताया गया था कि भगवान ने मनुष्य को बनाया, बहुत दिमाग दिया, बुद्धि दी, लेकिन फिर भी मनुष्य को इतना सब कुछ देने के बाद भी वो बार बार भगवान को याद करता है। कोई भी दिक्कत आती है तो भगवान को याद करता है। अब भगवान इतने परेशान हो गए कि मैंने मनुष्य को बनाया, इसको दिमाग दिया, लेकिन फिर भी इसको कुछ भी होता है तो मुझे याद करने लगता है। मैं क्या करूं? और मैं तो तंग आ गया हूं कि मैं किसकी सुनूं किसके नहीं सुनूं। तो सबने सलाह दी कि आप धरती पे छिप जाइए, पाताल लोक चले जाइए, आकाश में चले जाइए। लेकिन मनुष्य ने अपने दिमाग से वहां भी ढूंढ निकाला। तब प्रभु को लास्ट ये समझ में आया कि मैं मनुष्य के दिल के अंदर जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मनुष्य की आदत है, वो हर जगह सब कुछ बाहर ढूंढता है, वो कभी भी दो पल चैन से बैठ के अपने अंदर नहीं ढूंढता। तो भगवान ने सोचा कि अंदर ढूंढेगा नहीं, और ढूंढेंगे भी तो बहुत कम ढूंढेंगे, उनको मैं संभाल लूंगा। तो भगवान ने क्या किया, हर मनुष्य के अंदर जाके अपना वास कर लिया। तो वो भगवान कहाँ बैठ गए, हमारे दिल के अंदर। और हम कहाँ ढूंढते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं घंटी बजाते हैं, दूसरों से वो करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो हम कभी भी इतना आसान तरीका नहीं अपनाते कि 2 घड़ी अपने लिए निकालें और उस अपने अंदर की आवाज से आंखें बंद करके अपने अंदर झांक के देखें। हमारी तो आदत बन गई है कि हर हमेशा हम बाहर ही देखते रहते हैं। तो प्रभु ने सोचा कि अपने अंदर तो कोई झांकेगा नहीं, तो मुझे चैन मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से ये भी समझ में आता है कि वो भगवान हमारे अंदर ही है। और जब हम उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आसानी से मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको अपने उस इनर सेल्फ, यानी हायर जो सेल्फ है, उससे जुड़ना होगा। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। आगे पढ़ेंगे। हम आपका विश्वास परिवर्तित नहीं करना चाहते। हम आपके विश्वास में परिवर्तन करना नहीं चाहते, बल्कि हम आपको ब्रह्मांड के उन सनातन नियमों से परिचित करवाना चाहते हैं, जिससे आप आकांक्षा रखकर वह सब बन सके जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति आपके लिए इन अनुभवों को आकर्षित नहीं कर सकता। आपको यह कार्य स्वयं ही करना होगा। हम यहाँ किसी पर भी आपका विश्वास जमाने नहीं आए, क्योंकि आप ऐसी किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते जिस पर हम आपके विश्वास करने पर सहमत न हो। जब हम इस शानदार भौतिक स्थल पृथ्वी को देखते हैं, तो हमें यहाँ के विश्वास में बहुत सी विविधताएं दिखती हैं, और इन सभी विविधताओं में एक संतुलन कायम है। अब आपको इन 7 नियमों की जानकारी बहुत सरल पद्धति से देंगे।
इसके अलावा हम आपको वह व्यावहारिक प्रक्रिया भी बताएंगे जिसके द्वारा आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो उन्हें इन नियमों द्वारा स्वदेशीय प्राप्त कर सके। यद्यपि हम जानते हैं कि आप जल्द ही इस रचनात्मक नियंत्रण को सीखकर अपने जीवन अनुभवों को खोज लेंगे। हमें पता है कि इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वह स्वतंत्रता होगी जिसे आप स्वीकार्यता की कला का उपयोग करना सीखने के बाद पहचान सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह सब कुछ पहले से ही जानते हैं। हमारा काम केवल आपको यह सब फिर से याद दिलाना है। कहीं गहरे में आप इससे पहले से ही परिचित हैं। हमें उम्मीद है कि जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपकी इच्छा होने पर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान के लिए चरणबद्ध ढंग से निर्देशन प्राप्त करने के प्रति जागरूक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अब्राहम ये बोल रहे हैं कि हम आपका विश्वास नहीं बदलना चाहते, हम सिर्फ उन नियमों से आपको मिलवाना चाहते हैं जिसकी उम्मीद आप यहाँ लेके आए हैं। यानी जो भी इच्छा आप लेके आए हैं, आपको सिर्फ रास्ता बताया जाएगा कि आप उन प्रकृति के नियम से मिलिए। क्योंकि जो आज जीवन में सफल हैं, आपके आसपास लोग भी बहुत सारे होंगे जो आपकी नजरों में सफल हैं। या तो किसी के पास बहुत अच्छी पोस्ट होगी, किसी का परिवार, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, किसी के पास पैसा बहुत अच्छा होगा। तो अगर ऐसा कुछ उनके पास है तो आप उन लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्रकृति के नियमों को अपना रहे हैं, इसीलिए उस चीज में उनके पास अबंडेंस है। अगर कहीं किसी चीज की कमी है तो यानी आप उन नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैथ के सम होते हैं, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। अगर आप उसके हिसाब से करते हैं तो आपका जो सॉल्व करेंगे वो सम का आंसर सही आएगा, लेकिन जहां जरा सा माइनस का आपने प्लस कर दिया तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं कि हम बहुत अच्छा दूध मंगाते हैं, हाई क्वालिटी का, बिल्कुल हाई, उसके अंदर बहुत अच्छी, हम बढ़िया क्वालिटी के चावल डालते हैं, बहुत अच्छी मेवा डालते हैं, मीठा डालते हैं, बहुत अच्छी खीर बनाते हैं। लेकिन अनजाने में क्या करते हैं, उसमें 1 चम्मच दही का डाल देते हैं। अब वो होता क्या है कि हमारी बहुत अच्छी खीर बनी थी, लेकिन हम बाद में रोते हैं कि पता नहीं मेरी खीर अच्छी नहीं बनती, पता नहीं उसकी खीर तो बहुत टेस्टी बनती, मेरी नहीं बनती। और हमने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हम अनजाने में क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो वो नियम क्या है कि खीर में कभी भी दही नहीं डलती, लेकिन हमें तो पता नहीं, हम अनजाने में डाले जा रहे हैं। तो अब हमें इन तरीकों से पता लगाना है कि हमारी जीवन की खीर में कहाँ हम दही डाल रहे हैं। और जिस दिन हमें ये पकड़ लिया तो उस दिन हम उसको डालना छोड़ देंगे और हमारी खीर भी और लोगों की तरह टेस्टी बन जाएगी। तो जीवन की हर एक चीज रेसिपी की तरह होती है, पहले उसको दूसरों की रेसिपी को देखिए, समझिए, सीखिए और फिर बनाइए। एक बार नहीं बनती है, 2 बार नहीं बनती, 3 बार तो जरूर बनेगी। कोशिश करते रहिए जब तक वो परफेक्ट ना बन जाए। तो इसी तरह से जीवन की हर एक चीज एक रेसिपी की तरह है। और कहाँ कोई मिस्टेक हो रही है तो समझ जाइए गलती आप ही की है, दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लीजिए। यहाँ पर अब्राहम ने भी यही बताया है कि अगर आपको अपने जीवन में अच्छे अनुभव लाने हैं, खुशियां लानी है, रिश्ते अच्छे करने, तो आप क्या चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए, मेरा लाइफ पार्टनर मेरी बात मानने लगे तो फिर तो मजे आ जाए, अगर मेरे सास ससुर मेरे कहे में चलने लगे तो मजा आ जाए, मेरे बच्चे मेरी सुनने लगे तो मजा आ जाए। नहीं हो सकता है। क्यों होगा? आपके हिसाब से वो क्यों चलेंगे? आप उनके हिसाब से चलते हैं। यही तो इंसान का है कि वो किसी को नहीं बदल सकता है। प्रकृति का नियम है, वो दूसरों को नहीं बदलती है। आपको खुद को बदलना होगा, क्योंकि आपको वो चीजें चाहिए, और जिस दिन आप अपने आप को बदल लेंगे वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, और वही दूसरे भी हमें बदलना चाहते हैं। तो ना तो हम बदलते हैं ना वो बदलते हैं, और वही क्या होता है, वही पे झगड़े होते हैं। तो इसीलिए दूसरों को बदलना छोड़ दीजिए, क्योंकि सपने आपके, आपको पूरा करना है, आपको अपने ऊपर काम करना हो। तो जैसे हनुमान जी के अंदर पावर थी, यहाँ पर यही बताया है अब्राहम ने कि आप विश्वास कीजिए कि आपके अंदर भी वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। हम आपकी उन सामर्थ्य और शक्तियों को जगाने आए हैं, उन बातों को बताने आए हैं कि आप भी जो जीवन में चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम प्रकृति के नियमों को आपको बताएंगे, और बहुत आसान आसान से तरीके बताएंगे जिनको आप अपने व्यवहार में लाके, उनको अपना के आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, इस भौतिक जगत के सारे सुख भी आप पा सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ आए हैं राजा रानियों वाला जीवन जीने के लिए, लेकिन हमारे जीवन को देख के दया आती है कि कोई हमें बोलेगा कि हम राजा रानी के बच्चे हैं। क्योंकि उस सुप्रीम पावर, उस भगवान ने भी यहाँ पे आके, कृष्ण ने सारी चीजें यहाँ पे क्या, सारी जितने भी जीवन के सुख थे, सारे राजा का जीवन उन्होंने जिया, ग्वाले का जीवन जिया, हर एक चीज जो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही।
कहते हैं, तो हम उनके बच्चे होके क्या हम क्यों गरीबी का जीवन जी रहे हैं? क्योंकि जरूर हम कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं जिससे हमारी माँ भी हमारा साथ नहीं दे पा रही। तो इसीलिए हमें यहाँ से वो सीखने को मिलेगा, वो नई नई चीजें, वो छोटी छोटी आदतें मिलेंगी, कुछ हमें तरीके मिलेंगे, उन सरल पद्धतियों को हम अपनाएंगे। जैसे किसी रेसिपी के बनाने का कोई तरीका होता है, हमें अपने जीवन की रेसिपी का बनाने का तरीका यहाँ से मिलेगा। और अब्राहम कहते हैं कि आपको सिर्फ हम बताने आए, पता तो आपको सब कुछ पहले से ही है, सब कुछ पहले से पता है, लेकिन सिर्फ जगाना है। जैसे हनुमान जी को सब कुछ पता था, लेकिन वो जगाने की देर थी, क्योंकि उनके अंदर पावर ऑलरेडी पहले थी। अभी जैसे मैंने जब ये मैजिक बुक स्टार्ट की, पावर मेरे अंदर थी, लेकिन मनीषा ने बोला कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम क्लास लो। तो लेकिन मैंने कर लिया, तो किया तो मैंने ही ना। लेकिन मुझे लग रहा था जब तक नहीं किया था कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने दीपाली दीदी को बोला कि आप क्लास में आते हो, 10 ब्लेसिंग लिखो। तो उन्होंने बोला लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने बोला नहीं आप लिख सकते हो, लिखो। और उनके अंगूठे में भी दर्द था, और ब्लेसिंग लिखते लिखते अब उनके अंगूठे का दर्द भी ठीक हो गया और लिखना भी शुरू कर दिया। तो लिखा तो उन्होंने ही, मैंने तो लिखा नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, उनकी पावर को सिर्फ जगा दिया। तो यही हम सबको करना है, एक दूसरे की पावर को जगाना है। पावर सबके पास है, करना भी खुद ही है, और आपको पता भी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरा सा हमें पुश करना है, और जैसे ही हम पुश करते हैं, किसी को सहारा देते हैं, तो तुरंत वो लगता है कि हाँ ये बोल रहा है मैं करके देखूं, और ऐसे थोड़ा सा करते करते फिर वो एक दिन काम पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम भी यही बता रहे हैं कि वो सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य आपके अंदर है। हम तो सिर्फ उन बातों को आपको बताने आए जो आप भूले हुए हैं। और उनको उम्मीद है कि जब हम इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, तो हम इनकी बातों को मानेंगे और थोड़े से अवेयर होके अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। आगे पढ़ते हैं। आप सभी के लिए मूल्यवान है। चाहते हैं कि आप सृष्टि में अपने गहन महत्व को फिर से समझ जाएं, क्योंकि इन सभी विचारों का केंद्र बिंदु आप में है, जो ब्रह्मांड को अपने प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य द्वारा प्रभावित करते हैं। आप अपना अस्तित्व बचाए रखने को प्रयासरत कोई क्षुद्र जीव नहीं, बल्कि निर्माताओं में अग्रणी है, तथा इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके नियंत्रण में हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना महत्व पहचानें। इसे न समझने पर आप इस धरोहर में वंचित रह जाएंगे, जो आपके लिए ही मौजूद है। आत्म प्रशंसा के अभाव में आप स्वयं को नकारते हुए अपनी अंतहीन उल्लास की नैसर्गिक धरोहर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपके प्रत्येक अनुभव का लाभ पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपनी मेहनत का फल अभी और यही प्राप्त कर सके। हम पूरी तरह जानते हैं कि आपको वह कुंजी मिल जाएगी जिससे आप जीवन के उन अनुभवों को प्राप्त कर सकेंगे, जिनके बारे में आपने यह शरीर धारण करने से भी पहले सोच रखा था। हम आपको अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता देंगे। हम जानते हैं कि आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर आपको कहते सुनते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं अपने जीवन को और अधिक बेहतर कैसे बना सकता हूँ? मैं सही की पहचान कैसे करूँ? हम इन्हीं सब बातों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपके प्रश्नों के लिए पूर्णतः तैयार हैं। यहाँ अब्राहम हमें बता रहे हैं कि आप सभी मूल्यवान हैं। यानी हम जो बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा तो कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ये जो हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन पावर को, उन शक्तियों को भूले हुए हैं। हमें नहीं पता है कि हम कौन है। अभी अगर कोई व्यक्ति है और उसके पापा ने उसके नाम पे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की है, और हमें पता है कि उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो लोन पे लोन लिए जा रहा है, कर्जा लिए जा रहा है, और रोए जा रहा है कि मैं तो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। तो हमारा हाल वैसा ही है। हम उस सुप्रीम पावर के बच्चे हैं, हमारे पास हर वो सुविधा, हर वो चीजें हैं जिसके हम हकदार हैं, लेकिन हमें वो रास्ता नहीं पता, वो दिख नहीं रहा। तो हम सारा दिन यही कहते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, भगवान भी मेरी नहीं सुनता, मेरी तो कोई इज्जत नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता। और जब हम इस तरह की बातें बोलते हैं और रोते रहते हैं, और सारा जीवन ऐसे कैसे बीत जाता है। तो यहाँ अब्राहम बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो सृष्टि के नियम है, जो प्रकृति के नियम है, आप उन पर ध्यान दीजिए कि प्रकृति आपसे, हर पल प्रकृति हमसे कुछ कह रही है। हर पल ब्रह्मांड हमारे लिए, हर एक हमारे विचार पर, शब्दों पर ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो ऊपर ब्रह्मांड क्या करता है, तथास्तु। वो नहीं पता उसको, जैसे अलादीन का चिराग था, तो जैसे भी अलादीन उसको बोलता था कि मुझे ये चाहिए,
तो अलादीन का चिराग उससे सवाल नहीं करता था कि तुम ये चीज गलत है या सही है। उसको तो ये पता था कि जो हुक्म मेरे आका, यानी जो मेरे मालिक ने बोल दिया वही सही है। अगर आप बोलेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, तो वो ये नहीं बोलेंगे तुम ये गलत क्यों बोल रहे हो, वो तो बोलेगा तथास्तु। अगर आप बोल रहे हैं मैं तो बहुत मूल्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, वो बोलेगा तथास्तु। अब गलती किसकी है? गलती तो आपकी है ना। तो इसी तरह से अपनी शक्तियों को पहचानिए। हम कोई क्षुद्र जीव नहीं है जो सिर्फ जीने के लिए यहाँ आए, कि सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए हम जद्दोजहद करें। ये काम तो जानवर भी करते हैं। अगर हमें मनुष्य का जन्म मिला है, 84 लाख योनियां हमने पार की हैं सिर्फ एक मनुष्य का जन्म पाने के लिए, तो क्या सिर्फ हम 2 वक्त के खाने और कुछ चीजों के भागने के लिए हमें ये जीवन मिला है? तो यहाँ पर ऑथर ये बता रहे हैं अब्राहम, कि आपका जो ये जीवन, ये मनुष्य जीवन है, ये बहुत ही मूल्यवान है और ब्रह्मांड की शक्तियों पर आपका नियंत्रण है। यानी आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीजों के लिए भागने नहीं आए। आपका जीवन, आपकी आत्मा को ने यहाँ आने से पहले ही ऊपर प्रभु से वादा कर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी अब आ रही। बीच बीच में नेटवर्क जा रहा, पता नहीं। तो यहाँ पर अब्राहम यही बता रहे हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आप अपने महत्व को नहीं समझेंगे, तो जो प्रॉपर्टी आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, यानी उस भगवान ने जो प्रॉपर्टी हमें दे के भेजी है, वो नहीं मिलेगी। और सब कुछ होते हुए भी हम गरीबों वाला जीवन बिताते रहेंगे। अच्छी सेहत, अच्छे पैसे, अच्छे रिश्ते, सब कुछ हमें दे के भेजा है, लेकिन हम गलत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। और हम ब्लेम दूसरों को कर देते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। सबको ब्लेम करना बंद कीजिए और अपने अंदर झांकिए कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। और जब हम अपनी गलतियों को पकड़ेंगे, तो उनको सुधारेंगे, तो देखेंगे कि आपका जीवन अपने आप खुशियों से भर जाएगा। और जो धरोहर, जो प्रॉपर्टी हमारे नाम हुई है, हम उसका पूरा लुत्फ उठाएंगे। और इस संसार में जो हम करने आए हैं, बहुत हंसी खुशी करेंगे और पूरे ब्रह्मांड का लाभ हमें मिलेगा। तो इसीलिए जो अभी मेहनत का फल है, अब्राहम का कहना है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको यही मिले। ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि अगले जन्म में मिलेगा। आपको अगले जन्म का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप जो चाहते हैं, आपको इसी जीवन में, इसी जन्म में सारी चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए आपको वो चाबी दी जाएगी। इस बुक में आपको वो चाबी मिलेगी, जहां से आप अपने खजाने के तालों की चाबी जो आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको यहीं मिलेगी। तो जब आप इस शरीर को धारण करने से पहले सोच के आए थे कि मैं इस बॉडी में जाके ये काम करूंगा, ये काम मैं करने आया हूँ, आपका कोई गोल था, कोई उद्देश्य था, वो भी आपको इस बुक से मिलेगा। अब्राहम कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उस उद्देश्य को भी पा सकेंगे। तो जैसा जैसा इस बुक ने बोला है, अगर आप वैसा करते हैं, तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस भी मिलेगा कि आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। सबसे मेन चीज यही है। तो अब्राहम कहते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, और मैं अपने जीवन को जो जी रहा हूँ इसे और भी बेहतर कैसे बना सकता हूँ, और मैं सही गलत की पहचान कैसे करूं, किससे पूछूं मैं कि मैं सही हूं या गलत हूं। और इसी तरह से आप यहाँ पर विस्तार करने आए हैं। तो यहाँ ऑथर का कहना है, अब्राहम का, कि हम आपकी सहायता करेंगे इन प्रश्नों का उत्तर जानने में, कि आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं, और जैसा जीवन आप जी रहे हैं और भी इससे कहीं लाखों गुना बेहतर जीवन आप जी सकते हैं, और वो सिर्फ आपके हाथ में है। तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या बताया गया है। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम जेरिका और अब्राहम की बातें शुरू होंगी, कि जैसे एस्थर ने अपने ध्यान के द्वारा अब्राहम को अपनी बॉडी में बुला लिया है, और जेरी अपने प्रश्न पूछते हैं और अब्राहम उनका जवाब देते हैं। तो आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जेरी के प्रश्नों में अपने प्रश्न ढूंढिए कि क्या आपके भी ऐसे अपनी लाइफ से प्रश्न हैं। तो इन्हीं प्रश्नों में हमारे भी प्रश्न मिल जाएंगे। जो हम बोलते हैं ना कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है, मैं कितनी मेहनत कर लूं लेकिन फिर भी मुझे लास्ट में वही गालियां खानी पड़ती हैं, या मेरे काम का उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है, मैं रात दिन मेहनत करती हूँ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरा तो ये जवाब क्वेश्चन होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं भी देखती हूँ, क्योंकि कुछ हद तक तो इसका जवाब मुझे बाकी किताबों से मिल गया, शायद यहाँ से भी मिल जाए। तो अगर आप लोगों के भी कुछ प्रश्न है तो आप भी लिख लीजिएगा, और जेरी के प्रश्नों में अपने प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और जो उत्तर अब्राहम ने बताया है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है।
अगर आपके जीवन में सुखों को आने के लिए तैयार होना है तभी आज आप यहाँ पर बैठे हैं, वरना नोटिफिकेशन तो बहुत सारे लोगों के पास गया था। तो अगर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तभी इस तरह की चीजें आपके जीवन में आती हैं। तो बड़े ध्यान से जेरी के प्रश्नों को सुनिएगा और अपने प्रश्नों को उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और जो अगर उत्तर अब्राहम का मिलता है तो उसको भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हम गलत कर रहे हैं वो हमें पता चल जाए। तो चलिए अब हम इन प्रश्न उत्तरों का सिलसिला शुरू करते हैं।